नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम IX के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30% नीचे आ चुका है। एक अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल से भी हमें देखने को मिली। तो क्या ट्रेंड रिवर्स हो चुका है? क्या अभी खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए? एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो पावर एक्सचेंज से 98.3% का रेवेन्यू आता है और गैस एक्सचेंज से 1.7%। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो ट्रांजैक्शन फीस से 94.1% का रेवेन्यू आता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस से 5.6% और अदर से 0.1%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 100% का रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में चर्चा करते हैं। ROE 39% है, ROC 45% है। अपने एवरेजेस से नीचे है लेकिन अब भी नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 64% है जो कि 5 ईयर एवरेज से ऊपर है, जबकि 3 ईयर एवरेज से हमें नीचे नजर आता है। लेकिन कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। 60% के ऊपर के मार्जिन चल रहे हैं तो ऑफकोर्स बहुत अच्छे मार्जिन हैं। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, अच्छी बात है। तो फंडामेंटल रेशियोज तो अच्छे नजर आते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिटेबिलिटी हमें कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है ही नहीं, 0 है, कोई प्रमोटर नहीं है। म्यूचुअल फंड 12%, अदर DII 5%, FII 31%, रिटेल एंड अदर्स में 51% की हिस्सेदारी है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम के अमाउंट का होता है उनका 29% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो प्रमोटर नहीं है, ऊपर से रिटेलर्स के पास 29% की हिस्सेदारी है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 11 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 36% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 33% का अपसाइड है, 300 का टारगेट है। लोअर साइड पे 46% की गिरावट है, 120 का टारगेट बताया जा रहा है। मीडियन तो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। तो कौन सा टारगेट हमें अचीव होता हुआ नजर आ सकता है, इसके बारे में चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 73 का PE रेशियो है। तो वैल्यूएशन भी हमारे साइड नहीं है, वैल्यूएशन हमें महंगा नजर आता है, प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 300 रुपए के लेवल पर एक डबल टॉप बनता हुआ नजर आया, उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली, स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया। 200 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, एक बाउंस देखने को मिला और फिलहाल ये स्टॉक हमें एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 50 और 100 डेज का मूविंग एवरेज तो एक साथ ही आ चुका है। 20 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 50.54 है। आप देख पाएंगे मोमेंटम थोड़ा बढ़ रहा था लेकिन वापस हमें कम होता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो पास्ट 1 से 2 साल में ये इतना बुलिश रहा था कि 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को टच भी नहीं करता था, उसके आसपास आता था और वापस चला जाता था। लेकिन फिलहाल देखिए 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पे आया, सपोर्ट लिया, थोड़ा बहुत 2-3 हफ्ते यहाँ पर बिताया, उसके बाद भी कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। वीकली RSI 50.51 है, जो ओवरबॉट वीकली RSI हो चुका था, गिरावट देखने को मिली और फिलहाल हमें शांत होता हुआ नजर आता है, साइडवेज होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं। सबसे पहले जो रेड लाइन है वो 240 का रेजिस्टेंस है, ग्रीन लाइन 150 का सपोर्ट है और जो ब्लैक लाइन 200 रुपए का लेवल नजर आता है। ये 3 लेवल्स हमने एक पहले भी वीडियो में कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हमने तब डिस्कस किया था, तब स्टॉक कुछ यहाँ पर चल रहा था, इस जोन में चल रहा था। तब हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म के लिए तो 240 के ऊपर ही खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बनना जरूरी हो जाता है। तो वो तो फिलहाल भी बनता हुआ नजर नहीं आया, सेम है। जब तक ये 240 के ऊपर नहीं जाता, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए हमने डिस्कस किया था कि ये 200 के आसपास आ चुका है, यहां पर हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में हो जाता है। यहां पर रिस्क हमारा मिनिमम है और रिवॉर्ड काफी अच्छा नजर आता है। तो यहाँ पर मिड टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या वो खरीदारी करनी चाहिए? अभी नहीं करनी चाहिए। अभी वो बीच में आ चुका है, 200 से 240 के आसपास चल रहा है, इसके बीच में चल रहा है, वो नो ट्रेड जोन है। जब तक ये 240 के ऊपर नहीं चला जाता तब तक खरीदारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
तभी ये 200 के आसपास चल रहा था, अपने पहले सपोर्ट के आसपास चल रहा था, लेकिन फिलहाल ये उससे 10% ऊपर चल रहा है। तो फिलहाल तो यहाँ पर खरीदारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप खरीदारी करते हैं तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस तकरीबन 195 का लेवल हो जाएगा और टारगेट तकरीबन 300 का हो जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो अवॉइड करना मेरे हिसाब से अभी के लिए, मिड टर्म के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो हमने यही डिस्कस किया था कि खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है वैल्यूएशन हमारे साथ नहीं है, गिरावट हो सकती है। तो फिलहाल भी मेरे हिसाब से स्टॉक हवा में चल रहा है, वेट करना चाहिए। होता क्या है, लोग मुझे पूछते हैं कि अभी ये स्टॉक 200 के लेवल से 10% ऊपर चला गया है, तो क्या ट्रेंड रिवर्स हो गया है? तो इतनी जल्दी एक्चुअली ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है। हर एक स्टॉक के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। इसमें वॉलेटिलिटी अच्छी थी, इसलिए ये बाउंस भी इसके लिए 10% का था। कुछ स्टॉक्स 10% में ऑफ कोर्स ट्रेंड रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा केस नहीं है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हड़बड़ाहट में ये गलती नहीं करनी चाहिए अभी खरीद लिया। 200 के आसपास खरीदा होता तो एक अच्छी कंडीशन था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा था, हमने भी आपको बताया था। लेकिन फिलहाल स्टॉक में कोई डायरेक्शन हमें नजर नहीं आता है, तो आपके जीतने के जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और यहां पर एनालिस्ट ने जो टारगेट बताया था 300 का लेवल बताया था, तो अगर 240 टूटता है तो 300 का लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर 200 का लेवल टूट जाता है तो हमें 150 का लेवल नजर आ सकता है। 150 क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद डायरेक्टली हमें स्टॉक 200 तक पहुंचता हुआ नजर आया। बीच में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि टाइम स्पेंड किया हो। तो अगर गिरावट आती है तो सीधा 150 का लेवल आ सकता है। तो एनालिस्ट ने जो 120 का लेवल बताया वो तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए दूर नजर आता है। एक बार 150 का लेवल हमें चार्ट्स पर रखना चाहिए। तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जब तक ये स्टॉक 200 और 240 के बीच में ट्रेड कर रहा है हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपने 200 पे नहीं खरीदा कोई बात नहीं है, अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए पैनिक में आके। मैं मानता हूं स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं, तो हमें भी खरीदारी का मन करता है क्योंकि स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बनाए, हमें भी पैसे कमाने हैं। लेकिन हर एक शेयर में काम करने का एक सही समय होता है, एक सही प्राइस होता है, और फिलहाल IEX में सही प्राइस नहीं चल रहा है। जब तक इसके बीच में है आपके पैसे या तो ब्लॉक हो जाएंगे, या फिर सपोज आपने खरीद लिया तो चांसेस रहते हैं आपने कंफर्मेशन के बिना खरीदा है तो ये स्टॉक, आपके जो थॉट है कि ये ऊपर जाएगा उसकी जगह ये नीचे भी जा सकता है। तो कंफर्मेशन का वेट कीजिए, 240 के ऊपर जाता है तो हम खरीद सकते हैं, वरना यहां पर अवॉइड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको और भी ज्यादा बेहतर प्राइस पे यहां पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। टेक्निकल्स भी डिसेंट नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। जब तक ये 200 से करके 240 में चल रहा है, डिसेंट कह सकते हैं, साइडवेज कह सकते हैं। ग्रोथ भी कंपनी में बहुत अच्छी देखने को मिली है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है। FII DII का स्टेक भी कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, रिटेलर का स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर कोई प्रमोटर भी नहीं है। तो इसका जो शेयर होल्डिंग में ट्रेंड चल रहा है वो एक्चुअली अच्छा नहीं है। FIIs ने एक ही झटके में, मतलब एक ही क्वार्टर में 7-8% का स्टेक कम कर दिया, और रिटेलर्स ने एक ही क्वार्टर में 10% का बढ़ा दिया। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर नज़र नहीं आती है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए तो भाई 240 के ऊपर ही सोचना है, मिड टर्म के लिए भी अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि अभी ये साइडवेज चल रहा है, या तो 240 के ऊपर जाए, कंफर्मेशन मिले तो खरीद सकते हैं, या फिर 200 के आसपास खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है विद स्मॉल SL। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन एक बेटर वैल्यूएशन मिले तभी आपको एग्रेसिव बाइंग प्रेफर करनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।